चलिए थोड़ा ध्यान बढ़ाइए। पिछले क्लास में हम लोगों ने I बराबर NEAVT पढ़ा था ना, साबित किया गया था विद्युत धारा को। और फिलहाल में आज साबित मैं कर रहा हूं किसी चालक का प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है। ये ओम के नियम वाला V बराबर IR नहीं है, यह चालक का ओरिजिनल व्यंजक, चालक के प्रतिरोध का ओरिजिनल व्यंजक है कि माने उसके किन किन विमाओं पर निर्भर करता है। तो देखो यह एक चालक पदार्थ है, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ और बोर्ड की ओर ध्यान बढ़ाओ। ये जो है ये कोई चालक पदार्थ है और मान लिया जाए इस चालक की लंबाई L है। कितनी है भाई? चालक की जो लंबाई है, मैं चालक का फोटो थोड़ा सा ठीक बना दूं। ये जो चालक है वहां से ले जाइए। यह चालक है जिसकी लंबाई क्या है? L है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई? A है। तो मान लीजिए, माना कि चालक की जो लंबाई है L तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, ठीक है। और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है, ठीक। यहां तक तो सब ठीक है। तो चालक की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? अब ऐसे कंडीशन में इसका मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व N है। इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वह कितना है? इलेक्ट्रॉन घनत्व N है, ठीक है। हम लोगों ने एक बात पढ़ा था I बराबर NEAVT, ये पढ़ा था ना, किसी चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NEAVT। और फिर हम लोगों ने एक व्यंजक भी प्राप्त किया था, दिमाग पर आ रहा है? VD का E बटा M इंटू में टाउ। अब आप कहिएगा कि सर माइनस ना लगाए हैं। मैंने उसी दिन कहा था कि जब परिमाण की बात किया जाए, यहाँ मैं वेक्टर लगाए रहता तो क्या लगाता? माइनस। लेकिन जब वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाया हो तो फिर माइनस नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ I बराबर क्या हो रहा है? I बराबर क्या हो रहा है भाई? I बराबर हो रहा है NE स्क्वायर A टाउ बटा M इंटू में E। यह बात हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करें? तो भाई यहां से हमें यह करना होगा कि जो यहां पे आप परिभाषा से कह सकते हैं कि V बराबर होता है EL। क्या होता है? V बराबर EL होता है। जैसे V क्या है? विभवांतर है, और विभवांतर एक प्रकार का क्या होता है? कार्य होता है, ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा बराबर कार्य बराबर क्या होता है? F गुने S, बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। तो बल के रूप में क्या है? E है, और दूरी के रूप में क्या है? L है। तो हम V बराबर EL भी लिख सकते हैं। यहाँ V बराबर क्या हो सकता है? EL। तो E बराबर क्या हो जाएगा? V बाई L। तो हम एक काम करते हैं, I बराबर NE स्क्वायर टाउ बाई M रहने देते हैं और E के जगह पर V बटा L बैठा देते हैं। लेकिन ओम के नियम से एक बात पढ़े हैं आप, क्या पढ़े हैं? V बराबर IR पढ़े हैं ना। तो हम इसी चीज का उपयोग करने वाले हैं कि V बराबर IR। यहाँ जो V हमें दिखाई दे रहा है NE स्क्वायर टाउ बटा M, और V के जगह हम लिख सकते हैं क्या? IR। चूंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है। कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है? एक कट गया, दोनों क्या बचा भाई? कैसिया गुना कर दो। ML बराबर NE स्क्वायर टाउ इंटू R। हमें निकालना है R का मानना, तो ML बटा हो जाएगा NE स्क्वायर A टाउ, ठीक है। मतलब यह हो गया कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसका वैल्यू होता है क्या? ML बटा NE स्क्वायर है टाउ, जहां M जो है वह चालक में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और L जो है वह लंबाई है चालक की, N क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व है, और E जो क्या है? आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है, A क्या है? क्षेत्रफल है, और टाउ विश्रांति काल है। क्लियर है? तो मतलब यहां से यह है कि हम लोगों ने प्रतिरोध का तो व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब प्रतिरोधकता का थोड़ा व्यंजक देख लेते हैं कि प्रतिरोधकता का व्यंजक क्या मिलने वाला है। प्रतिरोधकता के लिए आप एक सूत्र पढ़े होंगे, R बराबर रो इंटू L बटा A, पढ़े है ना।
आप पढ़े होंगे प्रतिरोधकता के लिए कि रो बराबर आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। हम यही मान बैठा रहे हैं। आर की जगह क्या, एम एल एन ए स्क्वायर टाउ बटा रो इंटू एल बाई ए। जो कटने वाला है उसको काटिए, कटने वाला में यह कटेगा, ए से ए कटेगा, फिर क्या बचेगा, रो बराबर एम बटा एन ए स्क्वायर और टाउ। मतलब स्पष्ट है कि किसी चालक का प्रतिरोध का व्यंजक पूछे तो मान आना चाहिए एम एल बटा एन ए स्क्वायर ए टाउ। और अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें तो रो बराबर एम बटा एन ए स्क्वायर टाउ होता है। क्लियर है व्यंजक? और इसी को हम भाषा में लिखवा कर एक बार समझा देते हैं। ठीक है।